हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बायोलॉजी ब्रिगेड। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि मैं इस चैनल में जितने भी जनरल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से और जो जीएस में आ सकता है, यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में, किसी भी या स्टेट्स एसएससी वगैरह में जो भी टॉपिक्स साइंस से रिलेटेड बहुत बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं और कभी कभी स्पेशली इन प्रीलिम्स तो आते ही आते हैं। तो उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं मैं उसको पढ़ाता रहूँगा। और रुचि मैम जो है वो नीट का और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड वो उसके लेक्चर लेंगी। ठीक है, मैं जो है पूरा जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। ओके, तो आज को जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। ये यूपीएससी में क्वेश्चन या स्टेट पीसीएस में हम लोग जब देते थे यूपी पीसीएस में तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कभी कभी, स्पेशली इन प्रीलिम्स में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता है, ब्रेन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। मतलब अगर ये नहीं रहेगा तो समझ लीजिए बॉडी भी नहीं रहेगी, राइट। आपका इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगा। आप ब्रेन डेड अगर होगे तो आपका बॉडी मूवमेंट्स नहीं होगा, सारा कुछ कंट्रोल इसी ब्रेन से ही होता है। तो ये बहुत मेमोरी हो गया, लर्निंग हो गया, थिंकिंग हो गया, कुछ भी हो गया, बिहेवियर आप कैसे करते हैं, आप मैनेज कैसे करते हैं, ये सब ब्रेन ही देखता है। ठीक है, ब्रेन जो है 3 हिस्सों में डिवाइड है। यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछेगा मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगा। पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है आपका मिड ब्रेन, तीसरा होता है हिंड ब्रेन। ठीक है, मिड फोर ब्रेन, यहाँ पे देखिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ एक बार। ये आप देख लीजिए, ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है और ये हिंड ब्रेन है। ठीक है, अब इसमें यूपीएससी हो सकता है पूछ ले कि ये पार्ट कौन से ब्रेन में आता है, फोर ब्रेन का हिस्सा है कि मिड ब्रेन का हिस्सा है या हिंड ब्रेन का हिस्सा है। या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस पूछ सकता है कि मिड ब्रेन कहाँ होता है, बैक साइड होता है कि बीच में होता है कि फ्रंट में होता है, फोर ब्रेन किधर होता है, फ्रंट में होता है कि बैक साइड होता है, हिंड ब्रेन कहाँ होता है, आपका बैक साइड होता है कि नीचे होता है कि ऊपर होता है। ये सब आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपका फोर ब्रेन इंपॉर्टेंट है, आपका मिड ब्रेन इंपॉर्टेंट है और आपका हैंड ब्रेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फोर ब्रेन क्या है, सबसे लार्ज, अच्छा गेस करिए सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होगा। यहाँ से यहाँ जो फोर ब्रेन का हिस्सा है ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, आपको पता है, नाम से ही लग रहा है कि आगे की तरफ है। ठीक है, तो फ्रंट और सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, ये क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। थिंकिंग, जो ब्रेन हम जो सोचते हैं इसी के कारण सोचते हैं। ठीक है, यही जो इसके अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं वही हमारा सेंसरी इंपल्सेस कंट्रोल कर, रिसेप्टर्स जो होते हैं कंट्रोल करते हैं। हमारे हियरिंग हो गया, हमारे स्मेल हो गया, हमारा टच हो गया, ये सब फोर ब्रेन देखता है। इसी तरह मिड ब्रेन, नाम से ही है कि बीच में सैंडविच बना हुआ है, उसको कहते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ होता है, बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये हिंड ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन के बीचों बीच होता है। ये देखिए यहाँ पे पूरा ये जो पोर्शन है वो उसको हम कहेंगे मिड ब्रेन। ये कहाँ का, ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन से और हिंड ब्रेन से, मतलब इससे और इससे जो है देखिए ना आपको कनेक्शन दे रहा है। ठीक है, ये दोनों ब्रेन को हिस्से को कनेक्ट करता है और ये ऐसे कहते हैं ना नर्व का इम्पल्सेस का पाथवे एक प्रकार से, मतलब यहाँ से जो नर्व इम्पल्स जाता है इसके थ्रू जाता है। ठीक है, तो मिड ब्रेन क्या करता है, इसको और इसको जो है कनेक्ट करेगा। ओके, तीसरा क्या आता है, हिंड ब्रेन आता है। हिंड ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे जो लोएस्ट पार्ट होता है, ये पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं हिंड ब्रेन। देखिए यहाँ पे हिंड ब्रेन का हिस्सा क्या क्या है, पॉन्स हो गया, मेडुला हो गया, सेरिबेलम हो गया, ये हिंड ब्रेन का हिस्सा होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे आपका रेस्पिरेशन हो गया, जितना भी आपका रेस्पिरेशन हो गया, आपका हार्ट रेट हो गया, ये कौन कंट्रोल करता है, हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। इसी तरह मैंने आपको फोर ब्रेन के बारे में क्या बताया था कि जो मेन थिंकिंग पार्ट है, जिससे आप हियरिंग, स्मेल, टच ये सब करते हैं, वो फोर ब्रेन से करते हैं। हिंड ब्रेन क्या करता है फंक्शन आपका, ये आपका रेस्पिरेशन देखता है और हार्ट रेट कितना कंट्रोल में है उस हिसाब से देखता है। ऊपर जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, और अच्छा जल्दी में तौर में आपको ये भी बता दूं, सेरिब्रम क्या होता है। सेरिब्रम जो है सबसे टॉप मोस्ट और सबसे लार्जेस्ट, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, इसको हम कहते हैं सेरिब्रम, टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। कहाँ पे होता है, ये फोर ब्रेन में होता है, क्योंकि फोर ब्रेन पूरा ये कवर हिस्सा करता है। ठीक है, अच्छा सेरिब्रम ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका इंटेलिजेंस हो गया, आपकी लर्निंग हो गया, आपके मेमोरी हो गया, आप क्या एक्शन लेते हैं, मान लो अचानक से आपका है रिफ्लेक्स, वो कैसे लेते हैं, रीडिंग हो गया, जितने भी सेंसरी चीज़ें आप जो फील करते हैं वो सेरिब्रम आपका कराता है। इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइपोथैलेमस। देखिए ये ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये सेरिब्रम का एक प्रकार से बेस होता है, जैसे यहाँ सेरिब्रम है पूरा, इसका ये बेस जो होगा, जो बेस ऑफ सेरिब्रम, इसको हम कहेंगे
हाइपोथैलेमस। अच्छा, हाइपोथैलेमस क्या करता है आपका सर्कैडियन। अच्छा, कई लोग पूछते हैं सर्कैडियन रिदम क्या होता है। आपका सोना उठना, वेकअप और सोने का साइकिल जो होता है, स्लीप और वेकअप साइकिल होता है, उसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। आपकी हंगर, आपको कितना भूख लग रही है, आपको कितना थर्स्ट मतलब आपको प्यास कितनी लग रही है, आपकी बॉडी टेम्परेचर, आपकी इमोशनल रिस्पॉन्स, ये सब हाइपोथैलेमस भाई साहब कंट्रोल करते हैं। तो अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आता है या मेंस में क्वेश्चन आता है डिस्कस द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, या प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है हाइपोथैलेमस से रिलेटेड, तो क्या पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपका स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, आपके हंगर को कंट्रोल करता है, आपके थर्स्ट को कंट्रोल करता है, आपके टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, आपकी इमोशनल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, स्ट्रेस हो गया, ये सब जो है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड, आपके चने के बराबर कहते हैं, पी साइज ग्लैंड कहा जाता है इसको। इसी को हम कहते हैं पी साइज ग्लैंड, पी की तरह होता है, एकदम छोटा सा होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, आपका जो आपका हाइपोथैलेमस होता है उसके बेस में होता है। देखिए यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने यहाँ मार्क इसकी जो ये आप मान लीजिए हाइपोथैलेमस के बेस में जो होगा उसको हम कहेंगे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, इट इज़ द पार्ट ऑफ योर एंडोक्राइन सिस्टम ऑल्सो। कहाँ क्या है, आपके जितने भी हार्मोन्स होते हैं उसके जो भी एक प्रकार से कहते हैं इंचार्ज ऑफ द हार्मोन्स, जितने भी आपके बॉडी में एसेंशियल हार्मोन्स का बनाना कैसे है, कैसे कहाँ जाएगा, किधर कहाँ रिलीज होगा, वो सब पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। ठीक है, यही पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दूसरे एंडोक्राइन सिस्टम जो ग्लैंड होता है, कैसे हार्मोन्स रिलीज करना है, कब करना है, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड ही ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड ही देखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ये ग्लैंड। और क्या करता है, आपका हार्मोन्स हो गया, कहाँ कहाँ से आपको हार्मोन्स निकालना है, आपका टीयर्स जो जितना निकलते हैं, आपके जितने भी हार्मोन्स हैं ब्लड स्ट्रीम में निकलते हैं, आप समझ लीजिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ही काम है। आपको इतना ही पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेरिबेलम हो गया। आपको सेरिब्रम मैंने बताया था, सेरिब्रम के नीचे जो होता है उसको हम कहते हैं सेरिबेलम। यहाँ पे देखिए ये पोर्शन जो है सेरिबेलम का है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पोर्शन जो है वो सेरिबेलम है। अब ये क्या करता है, सेरिबेलम जो है वो आपके मसल, जितने भी मसल मूवमेंट है, जितने भी हाथ के मसल मूवमेंट हैं, आपके मसल मूवमेंट है, आपके पॉस्चर है, आपका बैलेंस हो गया, बैलेंस कैसे आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, साइकिलिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, ये सब ये भाई साहब कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है इस डायग्राम, तो मैंने एक और डायग्राम यहाँ दे रखा है, इसमें पूरा डिटेल में मैंने दे रखा है। आपको सारा नहीं पढ़ना, जितना मैंने आपको बारे में बताया है, कौन कौन सा आपका पॉन्स हो गया, मेडुला ऑब्लिगेंटा हो गया, ये आपका जितने भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होता है, बेस ऑफ द ब्रेन होता है। ठीक है, ये भी ब्रेन स्टेम का पार्ट है, मैंने बताया ना, पॉन्स प्लस मेडुला ऑब्लिगेंटा को कहते हैं आपका ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया है इसके हिसाब से आप याद रखिए, फ्रंट फेस है, बैकवर्ड है, ये बिलो है, ये अपर है। ये जितने भी टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड या जनरल साइंस से रिलेटेड, जो भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में आ सकता है, वो सारा का सारा मैंने इस जनरल साइंस नोट्स में डाल रखा है। आपको अगर परचेज़ करना है, ऑर्डर करना है, तो आपकी स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कैसे परचेज़ करना है। नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो इसके सैम्पल्स दे रखे हैं, और भी हमारे पास यूपीएससी से रिलेटेड नोट्स हैं, और नीट के बायोलॉजी क्लास 11th और 12th के भी बायोलॉजी के नोट्स हैं जो रुचि मैम ने बनाए हैं, वो भी अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, और आपकी स्क्रीन में जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है आप उसमें व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल मिल जाएगा। यही था ह्यूमन ब्रेन का पार्ट। और अगर यहाँ पे देखिए इसी तरह मैंने यहाँ बता रखा है डिटेल में, इतना ही यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।